राजस्थान के भानगढ़ फोर्ट में सूरज ढलते ही ऐसा सन्नाटा छा जाता है, मानो आज भी वहां सदियों पुरानी आत्माएं भटक रही हों। कहते हैं इस किले पर एक तांत्रिक का ऐसा भयानक श्राप है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। राजस्थान की वीरान अरावली पहाड़ियों के बीच बसा आज भी भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। दिन के उजाले में यह किला केवल पुराने पत्थरों, टूटी दीवारों और इतिहास की एक खूबसूरत निशानी जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, यहाँ का माहौल अचानक बदल जाता है। हवा भारी होने लगती है, पक्षियों की आवाजें गायब हो जाती हैं और पूरे इलाके में ऐसा सन्नाटा फैल जाता है जैसे सदियों से यहाँ किसी अनजानी शक्ति का कब्जा हो। स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि रात के समय इस किले में चीखें सुनाई देती हैं, टूटी खिड़कियों में रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं और कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका पीछा कर रही हो। कहते हैं कि सदियों पहले भानगढ़ केवल एक किला नहीं बल्कि एक बेहद समृद्ध और खुशहाल नगर था। यहाँ के बाजार सोने चांदी से चमकते थे, दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने आते थे और रात होते ही महलों में संगीत, नृत्य और उत्सव शुरू हो जाते थे। पूरे राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे भारत में थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि जो एक बार उसे देख ले वह उसे भूल नहीं सकता। बड़े बड़े राजा और राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक भी रहता था, जो काले जादू और तंत्र मंत्र में बेहद शक्तिशाली माना जाता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वह रात के अंधेरे में जंगलों के बीच बैठकर ऐसी साधनाएं करता था जिनसे आत्माएं भी कांप उठें। धीरे धीरे तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती के प्रेम में पागल हो गया। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने पहुंची, लेकिन दूर खड़ा तांत्रिक लगातार राजकुमारी को घूर रहा था। उसने मौका देखकर उस इत्र पर काला जादू कर दिया और मंत्र पढ़ते हुए कहा कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वह उसके वश में होकर उसी के पास चला आएगा। तांत्रिक को विश्वास था कि अब राजकुमारी उसकी हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कि रत्नावती केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। जैसे ही उसने इत्र को हाथ में लिया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी नजर दूर खड़े तांत्रिक पर पड़ी और वह उसकी चाल समझ गई। उसने तुरंत वह इत्र पास पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। अगले ही पल वह पत्थर अपने आप हिलने लगा और तेज गति से तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। तांत्रिक डरकर भागने लगा, लेकिन पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरते समय उसने गुस्से में चीखते हुए पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा और इस जगह पर मरने वालों की आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। शुरुआत में लोगों ने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर एक भयंकर हमला हुआ। चारों तरफ युद्ध छिड़ गया। तलवारों की आवाज, लोगों की चीखें और बहता हुआ खून पूरे नगर को मौत के मैदान में बदल चुका था। हजारों लोग मारे गए और राजकुमारी रत्नावती भी उस विनाश से बच नहीं सकी। कहते हैं कि उसकी मृत्यु के समय पूरा महल चीखों से गूंज उठा था। युद्ध खत्म होने के बाद भानगढ़ पूरी तरह उजड़ चुका था। बाजार वीरान हो गए, महल टूटने लगे और धीरे धीरे पूरा नगर खंडहर में बदल गया। लेकिन असली डरावनी कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। आसपास के गांवों के लोगों ने दावा करना शुरू किया कि रात के समय किले से अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने महल की टूटी खिड़कियों में सफेद कपड़ों में एक औरत को घूमते देखा, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें वहां अचानक किसी ने धक्का दिया, जबकि आसपास कोई नहीं था।
कई बार रात में किले के अंदर से पायल की छन छन और औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती थी कि कई लोग रोमांच के लिए रात में किले के अंदर गए, लेकिन उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे और जो लौटे वे डरे हुए थे। एक कहानी बहुत मशहूर है जिसमें चार दोस्त रात में कैमरा लेकर भानगढ़ किले के अंदर गए। शुरुआत में वे हंसते हुए वीडियो बना रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी उनका डर बढ़ने लगा। अचानक उनके कैमरों की बैटरियां खत्म होने लगीं, जबकि बैटरी पूरी चार्ज थी। फिर उन्हें किसी महिला के गाने की हल्की आवाज सुनाई दी। वे आवाज का पीछा करते हुए महल के अंदर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर टूटी खिड़की में सफेद कपड़ों में खड़ी एक आकृति दिखाई दी। चारों दोस्तों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उन्होंने कैमरा उस आकृति की तरफ घुमाया, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे डरकर भागने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़का अचानक जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। बाकी दोस्तों ने उसे खींचकर बाहर निकाला और जैसे तैसे किले से भागे। अगले दिन उसके पैर पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ रखा हो। उस घटना के बाद वह लड़का कभी सामान्य नहीं रह पाया। कई पैरानॉर्मल टीम्स ने भी इस किले की सच्चाई जानने की कोशिश की। कुछ लोगों ने रात में रिकॉर्डिंग करते समय अजीब फुसफुसाहटें सुनी, जबकि कई कैमरे अपने आप बंद हो गए। कुछ लोगों को अचानक घबराहट होने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि भानगढ़ में आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो उस श्राप और युद्ध में मारे गए थे। यही कारण है कि ने सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करने पर रोक लगा रखी है। किले के बाहर लगा चेतावनी बोर्ड आज भी लोगों के मन में डर पैदा कर देता है, क्योंकि उस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहां रुकना सख्त मना है। कुछ लोग इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो लोग इस जगह पर गए हैं वे कहते हैं कि वहां का माहौल सामान्य नहीं है। रात होते ही ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना श्राप फिर से जाग उठता है। टूटी दीवारों के बीच बहती हवा में आज भी दर्द, चीखें और मौत की गूंज सुनाई देती है।